So dear students, we are doing with quotient groups. एक छोटा सा रिजल्ट और है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G. H G का एक सब ग्रुप है such that x square belongs to H for all x belongs to G. Then prove that H is a normal subgroup of G. First of all, you will prove that H is normal. Then G upon H, अगर H नॉर्मल है तो G upon H क्वोशिएंट ग्रुप बन जाएगा और ये क्वोशिएंट ग्रुप क्या होना चाहिए, अबिलियन. तो ये हम प्रूव करेंगे. तो इससे पहले हमें नॉर्मल की डेफिनेशन पता है, क्वोशिएंट ग्रुप पता है कि किस तरह से होता है. तो अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं. सबसे पहले वी विल प्रूव दैट H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. तो क्या प्लानिंग रहेगी, H नॉर्मल इन G. अगर H को हमने G में नॉर्मल प्रूव करना है तो G इज एन एलिमेंट ऑफ G, H इज एन एलिमेंट ऑफ H एंड G इनवर्स. ये किस में आना चाहिए, अगर ये H में आ जाता है then we will say that H is normal in G. तो अब जो गिवन कंडीशंस है उनको देखते हैं. जो गिवन कंडीशन है ये कहता है कि x square belongs to H whenever x belongs to G. अगर G कोई एलिमेंट G का है, if G belongs to G, तो this implies this given equation कि G इसके किसको बिलोंग कर जाएगा, G को बिलोंग कर जाएगा. ठीक हो गया. तो इसी चीज का यूज करके हमने ये शो करना है जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. तो देखो इफ प्लानिंग ये रहेगी कि इफ जी बिलोंग्स टू जी कॉमा एच बिलोंग्स टू एच, एच इज ए सबसेट ऑफ जी. तो इसका मतलब एच किसका एलिमेंट हुआ, जी का एलिमेंट भी हुआ. तो जी और एच दोनों किसके एलिमेंट हो गए, जी के. बोथ बिलोंग्स टू जी एंड जी इज ए ग्रुप, देयरफॉर देयर कंपोजिशन जी एच भी किसका एलिमेंट हो जाएगा, जी का एलिमेंट हो जाएगा. ये समझ आ गया इसमें. G हमारे पास एक G का एलिमेंट ले लिया, H हमने H का एलिमेंट लिया बिकॉज H इज ए सबसेट ऑफ G. तो दिस H आल्सो बिलोंग्स टू G. देयरफॉर GH बिलोंग्स टू G. नाउ GH इज एन एलिमेंट ऑफ G. इट मींस इसका स्क्वायर किस में हो जाएगा, H. दिस इंप्लाइज दैट GH का स्क्वायर बिलोंग्स टू दिस बिलोंग्स टू G. ठीक है, ये मैं प्लानिंग बता रहा हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे करा जाएगा इसको. अब जी एच का स्क्वायर हम लिख सकते हैं जी एच इंटू जी एच. ठीक है, जी एच. लेकिन मुझे तो ये बनाना था जी एच जी इनवर्स. तो जी एच मेरे पास यहां तक है, दिस इज जी एच. और यहां मुझे क्या चाहिए, जी इनवर्स. आई नीड जी इनवर्स. और यहां पे मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो अगर यहाँ पे जी इनवर्स बनाना है और यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा एच इनवर्स के साथ. तो अगर ये देखो एच एच इनवर्स क्या बन जाएगा, ई. तो ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगी. फिर मुझे चाहिए जी की जगह जी इनवर्स, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा जी माइनस टू के साथ. ठीक है, इनफैक्ट मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए सोचा कि ये जो फैक्टर है जी एच ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एच इनवर्स जी माइनस टू. इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज नथिंग बट ये मेरा यही बन जाएगा जी एच जी इनवर्स. तो देखो ये तो मेरा एच का एलिमेंट है ही है, जी एच के बिलोंग्स टू एच. तो क्या ये भी एच का एलिमेंट होगा. अगर मैं ये शो कर दूं कि एच इनवर्स जी माइनस टू आल्सो बिलोंग्स टू एच, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी किसमें हो जाएगा, एच. जैसे मैंने ये शो किया कि जी एच स्क्वेयर बिलोंग्स टू एच, उसी तरह से मेरा काम क्या है, एच इनवर्स जी माइनस टू भी किसका एलिमेंट है, एच का. तो देखो इसको शो करने के लिए बिल्कुल आसान है कि एच इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, वो तो एच का ही होगा बिकॉज एच इज ए सब ग्रुप. तो एच इनवर्स हमेशा किस में रहेगा, एच में, क्योंकि एच बिलोंग्स टू एच, देयरफॉर एच इनवर्स आल्सो इज इन एच. अब जी माइनस टू, तो देखो जी इनवर्स किसका एलिमेंट है, जी इनवर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू जी. जी इज ए ग्रुप, जी अगर जी का एलिमेंट है जो जी इनवर्स किस में हो जाएगा, जी में. तो अगर जी इनवर्स जी में एलिमेंट है, अगर कोई एलिमेंट एक्स जी में है तो उसका स्क्वायर किस में होगा, एच में. दिस इंप्लाइज इसका स्क्वायर होगा जी माइनस टू, दिस बिलोंग्स टू एच. तो देखो एच इनवर्स बिलोंग्स टू जी, जी माइनस टू बिलोंग्स टू एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच, जी माइनस टू बिलोंग्स टू एच, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट एच इनवर्स जी माइनस टू बिलोंग्स टू एच. और जब हम इसको कंपोजिशन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, देयरफॉर एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी.
तो ये तो इसके पीछे की प्लानिंग थी कि ऐसा ऐसा किया जाएगा। अब देखो जब हम शुरू करेंगे तो कोई चीज़ स्टेप बीच से मिस भी कर सकते हैं, कि डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं हम इसको। तो लेट अस सपोज सॉल्यूशन में लेट G is an element of G and H is an element of H. H is a subset of G. Therefore, G comma H both belongs to G, and this implies that GH is an element of G. लिख दिया मैंने। अब GH is an element of G. Therefore, GH square belongs to H by given condition. Given condition, और given condition कौन है? X belongs to G, then X square belongs to H. X belongs to G, then X square belongs to H. तो ये मैंने एक जगह पे लिख लिया कि GH square belongs to H. अब हम कंसंट्रेट करेंगे H इनवर्स के ऊपर। तो देखो H belongs to H, therefore H इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा? H का, because H is a subgroup. Because H is a subgroup. अब दूसरा कौन सा चाहिए था मेरे को? G minus 2. तो मैं लिखूंगा G minus 1 belongs to G. This implies that G minus 1 का स्क्वायर which is equal to G minus 2 which belongs to H. ये भी कहाँ से आ जाएगा? By the given condition. ठीक है, by the given condition. अब मैं दोबारा से लिखूंगा, दोबारा से मेरे पास आ जाएगा 1 is an element of H इनवर्स किसका एलिमेंट है? H का। और G minus 2 किसका एलिमेंट है? H का। Therefore H inverse G minus 2 belongs to H. ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या है? GH square belongs to H and this belongs to H. Therefore इनकी कंपोजिशन this, मैं दोबारा से लिखूं, आप स्किप भी कर सकते हो। Now we have GH square comma H inverse G minus 2 belongs to H. This implies that their product GH square H inverse G minus 2 belongs to H. their product भी इसमें करेगा। अब देखो इसको हम G square H square नहीं लिख सकते। This can be written as GH into GH. वो गलत होगा अगर आप G square और H square लिखेंगे। नो, GH वो कंडीशनली ट्रू होता है, नॉट ऑलवेज ट्रू। दिस इज H इनवर्स एंड G minus 2, ये भी किसका एलिमेंट होगा? H का। और आप एसोसिएटिविटी लगा दो, आप मतलब कहीं भी ब्रैकेट आप इसमें लगा सकते हो। तो मैं ब्रैकेट लगाने की बजाय मैं इसको ऐसे से कर दूंगा। दिस इज GH into E, G minus 2 belongs to H, and this is GH into G minus 2 belongs to H, and this is G minus G1 G minus 2 to G inverse belongs to H for all G belongs to G and H belongs to H. This implies that H is normal subgroup of G. तो यहां तक ये जो क्वेश्चन है तो सिंपल, लेकिन आपको पहले ये शो करना पड़ेगा कि जी एच स्क्वायर और H इनवर्स G minus 2 किसके एलिमेंट है? H के एलिमेंट। एक बार ये शो कर दिया तो ये वाली कैलकुलेशन तो बिल्कुल इजी है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा कि हमने इस तरह से ये क्वेश्चन शुरू करना है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन HP यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट वन। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है